Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur from Ambi International School and I am going to teach you business studies. Okay, so let's start. The first chapter is nature and purpose of business. In this chapter, we come to know what is the meaning of business, what is its characteristics, and what is functions. This will discuss in this chapter. Okay. So first of all, we know to understand what is the meaning of word business. The meaning of word business is busy. The term business is derived from the word busy. जो business word है किससे derived हुआ है, कौन से word से derived हुआ है? Busy. Thus business mean busy because in business whatever we are doing, we are engaging in particular activity, so that is why its mean is busy. However, in a specific sense, business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earning profit. बेसिकली क्या होता है, देखो बिजनेस में हम कुछ भी करें, ठीक है, आज हम कुछ भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं. ऐसे नहीं कि हमने आज किया फिर कल घर पे बैठ गए, फिर परसों किया फिर उसके बाद घर पे बैठ गए, ऐसा नहीं. इन बिजनेस वी आर डूइंग रेगुलरली, वी आर एंगेज इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज ऑन अ रेगुलर बेसिस. आइदर वी आर डूइंग प्रोडक्शन और वी आर डूइंग परचेजिंग और वी आर सेलिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट or we are engaging in particular activities with a view to earn profit. सबसे मेन हमारा एम होता है बिजनेस करने का, क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. कोई भी बिजनेसमैन होगा तो वो क्यों बिजनेस करता है, वो क्यों काम करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ओके. द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या तो कोई प्रोडक्शन करेगा, और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल. अगर कोई सेलर है तो अगर उसको अपना गुड्स सेल आउट करना है तो पहले कहीं ना कहीं से परचेज करके लेकर आएगा. और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल. आज हम लोग सपोज वी आर गोइंग इन अ सम रेस्टोरेंट, ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो पहले वो जो रेस्टोरेंट में हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो पहले वो प्रिपेयर करके लेकर आता है हमारे लिए, फिर वो उसे हमें सर्व करता है, मतलब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब किस में आती है? बिजनेस में आती हैं. वो हमें इतनी अच्छी सर्विस क्यों प्रोवाइड करेगा? वो उसको भी कहीं ना कहीं से प्रॉफिट अर्न होगा, सैलरी मिलेगी उसे. तो जस्ट इसका मेन एम क्या होता है बिजनेस करने का? बेसिकली मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न profit. And in the business we are doing so many activities on a daily basis, on a regular basis. Either we are doing production or we are doing purchasing or we are doing selling or we are exchange of goods and services with a view to earn profit. Is that clear? Now, in every society people undertake various activities to satisfy their needs. हर सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में आप लोग चले जाइए, जो पीपल हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं. क्यों इंगेज हैं? कि ताकि हम दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. आज कोई भी बिजनेसमैन होगा, अगर वो अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा और कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसका बिजनेस लॉन्ग रन तक नहीं चल पाएगा, उसका बिजनेस वहीं पर रुक जाएगा. ठीक है. सो दीज एक्टिविटी में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, परचेजिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सेलिंग हुआ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. नाउ दिस 2 एक्टिविटीज़ इज देयर. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. What is economic activity? Those activities by which we can earn our livelihood. ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करके हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं, या हम कह सकते हैं हम अपना घर चलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री और अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन अ क्लिनिक और अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल.
तो बाय टीचिंग वी अर्न द सैलरी सो दैट वी कैन run our livelihood. That all comes in the economic activities. Is that clear? Second is non-economic activities. Those activities perform out of love, sympathy, sentiments, affection, etc. मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करके हमें कोई पैसा नहीं, हम जिसको करके हम कोई पैसा अर्न नहीं करते हैं, कोई मनी अर्न नहीं करते हैं, जस्ट वी आर डूइंग फॉर लव एंड अफेक्शन. लेट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. ठीक है, मतलब हम अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अपने किसी ना किसी मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर अपनी फैमिली के लिए, लव के लिए, सिंपैथी के लिए काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक activities. Since these activities come into non-economic activities. Economic activities, since they are doing so out of love or sympathy, economic activities may be further divided into 3 categories. जो economic activities होती हैं उनको further divide कर दिया गया है 3 categories में. कौन कौन से? business, profession and employment. Business may be defined as an economic activity involving the production and the sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs and society. Basically business में क्या होता है, हम कुछ ना कुछ activities perform करते हैं. either we are doing production or we are doing purchasing or we are selling a particular product with the motive of earning profit, जिसका main aim क्या होता है? profit अर्न करना. Okay, now the next topic is characteristics of business. फर्स्ट पॉइंट is an economic activity. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, क्योंकि हम इसमें कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. either we are doing production, purchasing, selling और exchange of goods and services with a view to earn profit. An economic activity देखते हैं, business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money or livelihood and not because of love, affection, sympathy or any other sentimental reason. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको हम क्यों करते हैं? जस्ट टू अर्न अवर लाइवलीहुड, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, ना कि हम किसी अपनी अफेक्शन या लव या सिंपैथी के लिए इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. It may be mentioned here that this activity can be undertaken either at a small and individual level. ठीक है, इस एक्टिविटीज़ को हम या तो स्मॉल लेवल पे भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लार्ज स्केल पे इन एक्टिविटीज़ को करें. हम इसको स्मॉल लेवल पे भी कर सकते हैं, इसको हम लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम इसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल परचेज एंड सेल बाय अ शॉपकीपर. ठीक है, और ऑन अ लार्ज स्केल इन अ मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज लेवल purchase and sale by a cooperative society or a company. ठीक है, now next characteristic is production of goods and services. Before goods are offered to people for consumption, these must be either produced or procured by business enterprises. भाई अगर कोई भी business enterprises होगा, अगर वो गुड्स को सेल आउट करेगा तो पहले उस गुड्स को कहीं ना कहीं से परचेज करके लेकर आएगा, या फिर खुद अगर कोई कंपनी है तो खुद भी मैन्युफैक्चर, तो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा इस गुड्स को. दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स, इट डील्स इन और इट एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होगा तो या तो उस गुड्स को खुद से मैन्युफैक्चर करेगा या फिर कहीं ना कहीं से उसको एक्वायर यानी उसको कहीं ना कहीं से लेकर के आएगा, और टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स और यूजर्स. उसके बाद ही उसको प्रोक्यूर करने के बाद ही उसको फर्दर कस्टमर्स को सेल आउट करेगा. गुड्स मे कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा. या तो गुड्स डेली बेसिस वाले भी हो सकते हैं, जैसे जिसको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे पेन हुआ, शुगर हुआ, घी, इन सबको हम नोटबुक, ये सब के हमारे डेली बेसिस पे काम आते हैं. या तो जो कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस होगा इन गुड्स में डील करेगा जो कि डेली बेसिस पे हमारे काम में आते हैं. और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा.
कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारा लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं, उस पर पर्टिकुलर कैपिटल यूज़ की जाती है। जैसे कि मशीनरी है तो हमें क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देती है, ठीक है। फर्नीचर होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक इसका बेनिफिट भी मिलता है। एंड सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफर टू कंज्यूमर, बिजनेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है, सिर्फ उसका काम सेल आउट करने का ही नहीं होता है, जबकि उसके बाद उसको उनका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर्स का, कि कस्टमर्स को हमारे गुड्स कैसे लगे, उसको कितना उससे सेटिस्फैक्शन मिला। ये सब भी क्या होता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन ओवरऑल बिजनेस में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने गुड्स को सेल आउट करता है पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर उसका जो मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, उस चीज़ के लिए वो क्या करता है, गुड्स को एक्सचेंज करता है। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट से फॉर पर्सनल कंजप्शन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस गुड्स को एक्सचेंज करता है, लेकिन कोई वैल्यू के लिए, कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करता है, बल्कि पर्सनल कंजप्शन के लिए करता है, तो वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी में काउंट नहीं होता है। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज़ नॉट बिजनेस, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज़ अ बिजनेस। घर पे खाना बना के खाना, इट्स नॉट अ बिजनेस, बल्कि अगर हम खाना बना के किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में सेल आउट करते हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट होता है। Thus, other essential characteristics of business is that there should be sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer। देखो, दो पीपल्स का होना ज़रूरी होता है बिजनेस में, या तो एक बायर होगा या फिर एक सेलर होगा, क्योंकि जो सेलर होगा वही गुड्स सेल आउट करेगा, जो बायर होगा वो गुड्स को परचेज करेगा। Is that clear? Now the next characteristic is dealing in goods and services on a regular basis। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बिजनेस होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक काम किया, आज हम जाके परचेस करके लेकर आए, कल को घर पे बैठ गए, फिर वापस परसों परचेस करने गए, फिर उसके बाद वापस घर पे बैठ गए, ऐसा नहीं है। ये हमारा रेगुलर बेसिस पे होगा, हमारा डेली बेसिस पे होगा। Business involve dealing in goods and services on a regular basis. One single transaction of sale or purchase therefore does not constitute business। अब एक बार परचेस करके हमने उसको बिजनेस में बैठ गए, वो हमारा बिजनेस काउंट नहीं होगा। Therefore does not constitute business। Thus for example, if a person sell his or her domestic radio set even at a profit, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। सपोज मेरे पास एक रेडियो था, मैंने उसको जाके अपने फ्रेंड को सेल आउट कर दिया और उससे मैंने उस पर कमीशन कमा लिया अपना, लेकिन वो मैंने वहाँ पे प्रॉफिट अर्न तो किया, लेकिन ये मेरा बिजनेस में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पे रेडियो का बिजनेस नहीं है। बट इफ़ ही और शी सेल्स रेडियो सेट्स रेगुलरली either through a shop or from his or her residence, it will be regarded as a बिजनेस एक्टिविटी। या फिर मेरे पास एक कोई शॉप है, उसमें मेरे पास कहीं सारे रेडियोज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स के रेडियोज़ हैं, उसको मैं डेली बेसिस पे सेल आउट करती हूँ डिफरेंट कस्टमर्स को, दैट विल रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग। बेसिक मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। इट्स कॉमन, एक कॉमन सी बात है, अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो आप कब तक उस बिज़नेस में बैठे रहेंगे? आपका मेन मोटिव ही क्या होता है? मेन हमारा जो बिज़नेस चलाने का एक मेन मोटिव, मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। कहीं ना कहीं से हमें इनकम अर्न हो जाए, ये हमारा बेसिक मोटिव होता है बिजनेस का। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग
कॉस्ट। इसलिए जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होता है वो अपने फुल एफर्ट्स करता है, फुल एफर्ट्स लगा देता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। या तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा या फिर अपनी सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट को अर्न करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो बिजनेस में हमेशा बिजनेस क्या, लाइफ भी हमारी क्या होती है, अनसर्टेन होती है। आज है कल नहीं है, हमें नहीं पता। सो दैट इज़ वाई द बिजनेस इज ऑल्सो अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिफर्स टू द लेक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। भाई हम आज सपोज मैंने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, बट श्योरिटी नहीं है कल भी मैं 1000 का प्रॉफिट ही अर्न करूँ। क्या पता मुझे 500 का प्रॉफिट हो, क्या पता मुझे 1500 का प्रॉफिट हो, लेकिन ये मेरे पास एक श्योरिटी नहीं है कि हाँ भी मैंने आज 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न हुआ है तो मुझे कल भी 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न होगा। क्योंकि एक तरीके से क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लगानी पड़ती है हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू वॉट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। हमें सर्टेनिटी नहीं पता कि हमें इस कैपिटल को लगाने से कितना प्रॉफिट अर्न होगा। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस इंकर्ड इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस। कई बार हमें प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो जाता है। देखो अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है बिजनेस क्या है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखो रिस्क तो हर जगह प्रेजेंट होती है। हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में क्या होती है, एक रिस्क होती है। ठीक है, रिस्क इज़ अ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। अगर हम रिस्क तरीके से क्या होती है, एक लॉस ही होता है। ठीक है, लॉस जिसको हमें हमेशा बियर करके ऑलरेडी चलना पड़ता है कि हाँ कभी भी हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है। इट इज़ कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट। किसी भी अनफेवरेबल रीज़न की वजह से या अनडिज़ायरेबल इवेंट की वजह से हमारे को बिजनेस में लॉस हो जाता है। द रिस्क आर रिलेटेड विद सर्टन फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्टेस। कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया या फिर फैशन में चेंज आ गया, चेंज इन मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक और लॉकआउट इन द वर्क प्लेस, इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, natural calamities, etc. No business can altogether do away with risk. देखो कई बार क्या होता है हमारे बिजनेस में, हमारी शॉप थी उसमें चोरी हो गई, आग लग गई, या कोई भी पर्टिकुलर नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हमको बिजनेस में लॉस हो जाता है। इसलिए हमारा रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस में, जो कि हमें हमेशा साथ में लेकर चलना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल. This is your first lecture. Try to understand it. Try to read it very carefully from your NCERT book. And remaining chapter we will discuss in the next lectures. Okay? Thank you.